विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। प्रसंग चल रहा था स्त्रियों के मुक्ति के निषेध का। स्त्री मुक्ति निषेध के प्रकरण में यहाँ कुछ गाथाएं पिछले दिनों हुई थी, आज आगे उसी को बढ़ाते 224-9। तम्मातम परिरूपम लिंगम तासिम जिनेहि निदिष्ठम कुलरूपवो जुत्ता समनीयो तस्समाचारा। तम्मातम परिरूपम, इसलिए चूँकि स्त्रियों में मोक्ष नहीं है, इस कारण से तब परिरूपम उनका जो प्रतिरूप है वो कैसा है? लिंग, वस्त्र आवरण सहित लिंग, सवस्त्र लिंग जो है वह तासीम जिनेहि निदिष्ठम, उनके लिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है। इसलिए स्त्रियों के लिए स्त्रियों के अनुकूल लिंग जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जो कैसा है? कुल रूप ववो जुत्ता, जिसमें कुल, रूप और वय ये तीनों जुड़े होने चाहिए। कुल ऐसा जो लोक जुगुप्सा से रहित कुल हो, ऐसे कुल के किसी स्त्री पुरुष को दीक्षा देने का निषेध किया गया है जो लोक निंद कार्यों में लीन हो, अथवा उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी लोक में गर्हित हुआ हो, जिसकी लोक में प्रतिष्ठा खंडित हो, बदनाम सुदा हो। समझ गए? वो पंचम काल की बात नहीं है, वो अंजन बदनाम था, कुल बदनाम नहीं था। जिसके कुल की बात है, कुल की बात है, जिसका कुल बदनाम न हो, लोक गर्हित कुल। जैसे कई ऐसे परिवार खानदान होते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उसका रिकॉर्ड ही खराब, आज से नहीं 2-3 पीढ़ियों से, तो गड़बड़ हो जाता है। फिर इसमें बात बताया रूप, तो रूप के विषय में यहाँ बताया कि शरीर बाहर भीतर से निर्विकार हो, शारीरिक विकृतियों से युक्त नहीं होना चाहिए। रूप का तात्पर्य ये नहीं कि खूब रूपवान हो, लेकिन ऐसी शारीरिक विकृति जिसे देखकर हंसी के पात्र बन जाए, वो जिन दीक्षा के योग्य नहीं है। फिर वह आज नहीं, आज के युग में रूप रंग देख करके ही दीक्षा देना चाहिए, मुनि के लिए भी, आरिका के लिए, सबके लिए बताया। तो शारीरिक विकृतियां हैं, वो देखे बिना उसको अनदेखा करके अगर किसी को दीक्षित करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर है वह उम्र, परिपक्व उम्र में दीक्षा दें। आगम के अनुसार 8 वर्ष से कम में नहीं, और अति वृद्ध और अति बाल को दीक्षा नहीं देना। तो वैसे युक्त समनियो तत्समाचारा, वो श्रमणी होती है और उनके अनुरूप उनका आचार होता है। देखो इसकी टीका देख लेता हूँ, क्या खोला है इन्होंने। यस्मात् तद्भावे मोक्षो नास्ति, तद्भवे मोक्षो नास्ति, चूँकि स्त्रियों को उस भाव में मोक्ष नहीं है, तस्मात् कारणात् तम परिरूपम लिंगम तासिम जिनेहि निदिष्ठम तत्प्रतिरूपम वस्त्र प्रावरण सहितम लिंगम चिन्हम लांछनम तासाम स्त्रीणाम जिनवरे सर्वज्ञ निर्दिष्टम करतम। इसलिए उनके प्रतिरूप वस्त्र आवरण सहित लिंग या लांछन चिन्ह को स्त्रियों का जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कुल रूप ओ जुत्ता समनियो लोक जुगुप्सा रहितत्वेन जिन दीक्षा योग्यम कुलम भन्यते, लोक जुगुप्सा से रहित होने के कारण वही कुल जिन दीक्षा के योग्य कुल है जो लोक जुगुप्सा से रहित है। अंतरंग निर्विकार चित्त शुद्धि ज्ञापकम बहिरंग निर्विकारम रूपम भन्यते, रूप किसको? अंदर से निर्विकार है यानी चित्त निर्मल है, और बहिरंग शरीर में कोई विकृति नहीं है, ये रूप में आ गया। शरीर भंग रहितम, वाह, शरीर में छिन्न भिन्न ना हो, हाथ पांव कटे नहीं हो, टेढ़े टापते ना हो, ये सब देख कर। अति बाल वृद्ध बुद्धि वैकल रहितम वयो भन्यते, वय का अर्थ क्या? अति बाल नहीं, अति वृद्ध नहीं, और पागल नहीं, दुर्बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि नहीं। तय कुल रूप वयोभिर्युक्ता कुल रूप वयो युक्ता भवंती, ऐसे कुल रूप और वैसे युक्त हों उनको कुल रूप वय युक्त कहते हैं। एक जगह एक व्यक्ति को क्षुल्लक दीक्षा दे दी गई,
जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं, भोला भंडारी। और वो क्या करता, जिस आचार्य ने दीक्षा दी उसके दरवाजे पे बैठकर चौकीदारी करता। अब क्या करेगा, वो दीक्षा के योग्य नहीं, दीक्षा दे दी। जिसे कुछ समझ में नहीं आए, कुछ याद ना हो, कुछ समझे नहीं, नमोकार मंत्र भी ढंग से न बोल सके, उस व्यक्ति को दीक्षा, ये बहुत उचित नहीं है। तो बुद्धि वैकल्य, बुद्धि की विकलता जिसके पास है वो दीक्षा के योग्य नहीं है। अरे पंचम काल में पढ़ रहे हैं कि हम लोग चतुर्थ काल में पढ़ रहे हैं? पंचम काल में तो सब कुछ है, चतुर्थ काल में सब कुछ है, पंचम काल में है। लोक में आज आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। देखो, राजपिंड ग्रहण करने का निषेध किया पंचम काल में कि राजा के यहाँ भोजन मत लो। क्यों निषेध किया पता है? तो राजपिंड ग्रहण करने का निषेध करने के पीछे एक कारण था कि एक समय जब शास्त्रार्थ होते थे और जैन अजैनों में संघर्ष होता था, तो उस समय कुछ गड़बड़ियाँ होने लगी और एक जो वर्ग था जो श्रमणों का विरोधी था, जिसका नेतृत्व 4 पीठों के अधिपति करते थे, उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने अखाड़े बनाए। और अखाड़े बना करके क्या किए, अखाड़ा बना करके उन्होंने आपके जाकर के नागा साधु बनाया। मैंने एक लेख पढ़ा था 1979 में जब इलाहाबाद का कुंभ था, बहुत ध्यान से सुनना इसको। हम लोग जबलपुर में थे 89 में, तो नई दुनिया इंदौर में एक अग्रलेख छपा था संपादकीय वाले पन्ने में, नग्न साधुओं को अब वस्त्र स्वीकार कर लेना चाहिए। मैंने पढ़ा, हम बोले क्या मामला है? तो उसमें एक टिप्पणी की कि दिगंबर जैन साधुओं की नग्नता के साथ उनकी चर्या का तो फिर भी कुछ संबंध दिखाई पड़ता है, पर इन नागा साधुओं के नग्न होने का तो कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता। फिर उसके साथ उन्होंने अपने कुछ प्रसंग बताए नागा साधुओं से मिलने के, क्या क्या है वो करे। और एक जो महत्वपूर्ण टिप्पणी जिसको मैं आज कोट करना चाह रहा हूँ, वो उसमें लिखा कि वस्तुतः ये जो नग्न नागा साधु हैं, साधु नहीं, श्रमणों को खदेड़ने के लिए शंकराचार्य के द्वारा तैयार की गई सेना थी, इसलिए इनको अखाड़ा बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र सहित। तो संघर्ष होता था। तो जब शास्त्रार्थ में नहीं जीत पाए, तो शास्त्रार्थ में न जीत पाने की स्थिति में राजा के रणवास में नग्न साधुओं को भेज करके अनाचार करा दिया। और उस साधु ने अनाचार किया तो क्या हुआ, राजा कुपित हो गया और एक साथ 700 मुनियों को सूली पर चढ़ाया। ये नग्न साधु ऐसे होते हैं। तो फिर हमारे आचार्यों ने एक व्यवस्था दी, भैया राजपिंड ग्रहण ही नहीं करो, राजा के यहाँ जाओ ही नहीं। समझ गए? नहीं तो पुराणों में तो चक्रवर्ती जब महाराज को पड़गाए बिना आहार नहीं करता, तो महाराज राजपिंड ग्रहण करेंगे तब ना होगा। सब तीर्थंकरों का आहार राजा महाराजाओं के यहाँ हुआ, वो चतुर्थ काल में। पंचम काल में ऐसी व्यवस्था नहीं। समझ गए? पंचम काल वो 700 अलग है अभी। अरे आप कांची कामकोटी गए हो कभी? कर्नाटक केरला के दर्शन किए हो आप लोग? करके आए कांची में। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक साथ 7000 मुनियों को सूली पर चढ़ाया गया है। आप लोग 2 किताबें पढ़ो, दक्षिण भारत में जैन धर्म, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री का, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। शायद मेरे पास हो, यहाँ पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। और दूसरा तमिलनाडु का जैन इतिहास। ये 2 कृतियाँ बड़ी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। इसमें इतना ज़्यादा संत्रास दिया गया है जैनियों को, जब मैंने पढ़ा था तो मेरे आंखें भर आई थी। बहुत रक्त रंजित इतिहास है। आज हम लोग बहुत अच्छे काल में जी रहे हैं, जहाँ धार्मिक सहिष्णुता है, आपस में इस तरह का वर्ग संघर्ष नहीं। समझ गए? चलिए, का श्रमण्यार्जिका पुनरपि
किम विशिष्टा तत्समाचारा तासाम स्त्रीणाम योग्य तद्योग्य आचार शास्त्र विहित समाचार आचार आचरणम यासम तत्समाचारा। स्त्रियों के योग्य जो आगम में आचार बताया वही उनका समाचार है। आगे देखो, वन्य सुतिषु एको कल्याणांगो तवो सहो वैसा सुमुहो कुच्छारहिदो लिंग गहने हवदिजोगो। ये गाथा मूलाचार की है संभवतः कि 3 वर्णों में कोई एक वर्ण वाला मुनि दीक्षा के योग कौन है? कल्याणांगो, जिसका अंग कल्याण है यानी स्वस्थ है और विकृत शरीर वाला नहीं है। तवो सहो वैसा, तप को सहने वाला है, तप में समर्थ है और वैसा उम्र में परिपक्व है। सुमुहो, सौम्य है, सुमुख है, यानी उसके मुख में विकार न हो। और कुच्छा रहितो यानी किसी भी प्रकार के लोकोपवाद से रहित है। ऐसा साध व्यक्ति ही लिंग गहने हवदि योगो, जिन लिंग को ग्रहण करने में योग्य होता है। देखो इसकी टीका, वर्णेषु तिषु एको, वर्णेषु त्रिषु एक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णेषु एक, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्णों में कोई एक। कल्याणांगो, कल्याणांग आरोग्य, तवो सहो वैसा तपः सह तपक्षमा, केन अति वृद्ध बाल रहित वैसा, न अति वृद्ध हो न अति बाल हो, इन सब से रहित वय वाला हो, तप को सहने वाला हो, कल्याण अंग वाला हो, स्वस्थ हो यानी घातक रोगों से युक्त ना हो, ग्रसित ना हो पहले से, तथा इसका अर्थ एक और लेना है जो यहाँ नहीं दिया, विकृतांग न हो। फिर सुमुहो, निर्विकार अभ्यंतर परम चैतन्य परिणति विशुद्धि ज्ञापकम गमकम बहिरंग निर्विकारम मुखम यस्य मुख अवयव भंग रहितम वा स भवति। खुबड़ा उबड़ा ना हो, उसके मुख ठीक हो, प्रशस्त हो। कहते हैं वक्तम भक्ति ही मानसम, हृदय की विशुद्धि को मुख बताता है। तो जो हृदय की विशुद्धि को ज्ञापित करने वाला मुख हो वह प्रशस्त हो, समझ गए, ठीक ठाक हो। और कुच्छा रहित हो, लोक मध्य दुराचार आदि अपवाद रहित, लोक में दुराचार आदि के अपवाद से रहित हो। लिंग गहने हवदि योग्यो एवं गुण विशिष्ट पुरुष हो, जिन दीक्षा ग्रहण योग्य भवती। इस प्रकार के गुणों से विशिष्ट व्यक्ति ही जिन दीक्षा को ग्रहण करने के योग्य होता है। यथा योग्यम सत्शूद्राद्यपि, और साथ में ये बताया सत्शूद्र आदि भी यथा योग व्रत की दीक्षा ले सकते हैं। सत्शूद्र के लिए क्षुल्लक दीक्षा तक का तो स्पष्ट विधान है ही। जो रैन तैनासो सो भंगो जिनवरे निदिठो से संभंगेन पुनो न हो दिसल्लेहना अरिहो। जो रैनत्य नासो सो भंगो, जो रत्नत्रय का विनाश है उसी का नाम भंग है, उसी का नाम व्रत भंग है। ऐसा जिनवरे ही निदिठो, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। शेषम भंगे न पुनो न हो दी सल्लेह न आर्यो। अरे कह रहे हैं रत्नत्रय का विनाश ही व्रत भंग है, और शेषम भंगे न अर्थात शरीर के भंग होने पर सल्लेखन आर्यो न भवती, साधु समाधि मरण के योग्य नहीं होता। शरीर ही भग्न हो गया तो समाधि क्या करेगा? आगे देखो बता रहा हूं। यो रत्नत्रय नाश स भंगो जिनवरे निर्दिष्ट, जो रत्नत्रय का नाश है वही भंग है। और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूपो यो अशो निश्चय रत्नत्रय स्वभाव तस्य विनाश सैव निश्चयेन नाशो भंगो जिनवरे निर्दिष्ट। जो विशिष्ट ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप निश्चय रत्नत्रय रूप स्वभाव है, उसका विनाश ही निश्चय से नाश है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। शेषम भंगेन पुनः शेष भंगेन पुनः शेष खंड मुंड वात विश्रान आदि भंगेन, शेष जो मुख है और आदि का भंग होने से न होती संलेखना अर्यो न भवती संलेखना अर्हय लोक दुगुंछा भयन निर्गुंथ रूप योग्यो न भवती। दीक्षा ही नहीं लेगा तो संलेखना क्या लेगा?
तो बात अलग है। अंग भंग वाले का संलेखना इस तरीके से नहीं कराना चाहिए, निषेध ही है। देखो, शरीर के भंग होने पर यानी मस्तक आदि के भंग होने पर, अन्न भंग होने पर जो देखने में ग्लानि कारक हो उसकी संलेखना का निषेध है। पर साधु होने के बाद हो गया तो संलेखना लेगा, लेकिन प्रारंभ से ही जिसका ये भंग है उसकी बात ही है। वही बात कर रहे हैं हम। क्यों? जो रत्नतई नहीं, देख के पहली लाइन क्या लिखी, रैनतई नासो सो भंगो। तो जब भंग है तो रत्नतई धारण नहीं करेगा तो संलेखना कहां से धारण करेगा? ज्ञान सागर जी ने क्या लिखा इस पे देखो, इस विषय में ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या लिखा। हाँ हाँ, दर्शन भ्रष्ट का तात्पर्य केवल सम्यक दर्शन भ्रष्ट नहीं, जिन मुद्रा से भ्रष्ट। क्या लिखा गया? हाँ ठीक है, बहिरंग ये जरूरी है, ये इसको बिल्कुल ठीक लिखा। किसी संलेखना आप दे रहे हैं, वो छपक है, सारे लोक में चाहत है, तो पूर्वा पर विचार करके ही देना चाहिए। देखिए चलिए, हाँ, सत शूद्र आदि को क्षुल्लक दीक्षा तक का विधान, क्षुल्लक दीक्षा तक का विधान, और अपवाद स्वरूप कुछ को दिया जा सकता है। दीक्षा ली, उनका मुख भग्न नहीं हुआ, शरीर भग्न नहीं हुआ, बीमार थे, रूप रंग तो वही था। अब मान लो किसी का मुंह ऐसा हो गया एकदम, अब वो दीक्षा ले और हंसी का पात्र हो या अन्य शारीरिक विकृतियां ऐसी। समाधि सागर जी का उतना खराब नहीं था, वो तो बहुत स्लाइट था, ज़्यादा खराब नहीं था, उतना नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिससे अप्रशस्तता लगे, उनका बहुत स्लाइट था। जो कैंसर से पीड़ित लोग सर्जरी करा के आते हैं ना, वो मुख भंग में वो चेहरा लो, हल्का फुल्का नहीं। जो कैंसर वाले फोटोएं नहीं छपती है तंबाकू गुटखा खाने वाले के, तो मुंह एकदम सिलवा इलवा के आते हैं, एकदम विचित्र प्रकार का। अब मान लो ऐसा व्यक्ति मुनि दीक्षा ले ले तो देख के आदमी घबरा जाए। तो बोल दिया ना, चलो ओ अरणम जिनमज्ञ, ये अपनी गाथा नहीं, इनने टीका में लिखी है, चलो पढ़ लेता हूँ। श्वेतांबर सप्ततिका नाम का छठा कर्म ग्रंथ, जिसकी गाथा 47 की टीका में निम्न गाथा आई है, जिसमें स्त्री को 14वां पूर्व पढ़ने का निषेध है। तुच्छा गारव वहला चलिंदिया दुब्बला अधीये ये अवशेषज्ञेना भूऔडानोच्छिनम। यह श्वेतांबर ग्रंथों के कोट की है हिंदीकार ने कि भूतवाद अर्थात दृष्टिवाद नाम का वारवांग स्त्री को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री जाति स्वभाव से तुच्छ होती है, गर्व अधिक करती है, विद्या झेल नहीं सकती, इंद्रियों की चंचलता स्त्रियों में विशेष होती है, स्त्री की बुद्धि दुर्बल होती है। बहुत सारी बातें स्त्री मुक्ति को छोड़कर जो दिगंबरों में स्त्रियों के लिए निषेध किया, प्राय सब उनके यहाँ भी निषिद्ध है, तो पोल तो खुलती है ना। अरहंत चक्की के सौ बल संभिन्ने चारणे पुब्बा गणहर पुलाया रगम च नहु भवी महिलानम। करे अरहंत चक्री नारायण बलदेव संभिन्न श्रोता विद्याचारणादि पूर्व का ज्ञान गंधर पुलाकपना आहारक शरीर, ये 10 लब्धियां भव्य स्त्री के नहीं होती। तो अरहंत नहीं होती तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? आहारक नहीं होता, चक्रवर्ती नहीं होते, नारायण नहीं होते, बलदेव नहीं होते, ये सब उनके यहाँ भी है। और श्वेतांबर प्रवचन सारोद्धार प्रकरण रत्नाकर चौथे भाग का 67 नामक चतुर्थ कर्म ग्रंथ पृष्ठ 398
चौथे गुणस्थान में स्त्री वेद के उदय होते हुए औदारिक मिश्र, वैकरिक मिश्र, कार्बन ये 3 योग प्राय नहीं होते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में नहीं उपजता, उनके कर्म ग्रंथ में भी माना है। समझ गए? इस प्रकार स्त्री निर्वाण का निराकरण के व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल पूरा हुआ। अब देखिए अपवाद। ओयर्णम जिनमज्ञे लिंगम जह जादरो अमिधि भनिदम गुरुवैनम पिय विनियो सुत्तज्जैनम च निदिष्ठा। जिनमज्ञे जिन मार्ग में उयर्णम उपयार उपहालिंगम लिंगम संत उठ रहा है। जिन मार्ग में उपकरण क्या है? तो कह रहे हैं जह जात रूपम लिंगम, यथा जात रूप लिंग जिन मार्ग में उयर्णम भनिदम उपकरण कहा है। ये लिंग मोक्ष के लिए उपकरण है। लिंग से मोक्ष नहीं, लेकिन लिंग के बिना मोक्ष नहीं है। फिर क्या है? गुरु वैनम भी वनियो, गुरु वचन ये भी उपकरण है। विनियो जो विनय है वह भी, और सुत्तज्जैनम च, और सूत्र का अध्ययन यानी शास्त्र का अध्ययन भी उपकरण कहा गया है। तो क्या हुआ? ये लिंग, गुरु वचन, विनय और सूत्र अध्ययन ये मोक्ष मार्ग में उपकरण है। इनका ये पिछी कमंडल तो बहुत दूर का उपकरण है। बहिरंग उपकरण में जिन भगवान ये लिंग, जिन गुरु के वचन, सूत्र का अध्ययन और विनय ये मोक्ष मार्ग में उपकारी होने से उपकरण की श्रेणी में आते हैं। देखो इसकी टीका। यो ही नाम अप्रतिषिद्धो अस्मिन् उपधि अपवाद स खलु निखलोपि सामान्य पर्याय सहकारी कारणत्वेन उपकार कारकत्वात् उपकरणभूत एव न पुनरन्य। कह रहे हैं जो अप्रतिषिद्ध यानी जिसका निषेध नहीं किया गया है, उस उपधि रूप जो अपवाद है वह भी निखलोपि, वह सब भी सामान्य पर्याय की सहकारी कारण होने से उपकार करने वाला है, इसलिए उसको उपकरण भूत कहा है, अन्य को नहीं। यानी जो हमारी श्रमण पर्याय में सहायक हो वही उपकरण है, बाकी उपकरण नहीं है। तत्सतु विशेषा सर्व आहार्य वर्जित सहज रूप अपेक्षित यथा जात रूपत्वेन बहिरंग लिंग भूता काय पुद्गला श्रूयमान तत्कालो काल बोधक गुरु गीर्यमान आत्मतत्वद्योतक सिद्ध उपदेश वचन पुद्गला तथा धीयमान नित्य बोधक अनादि निधन शुद्धात्म तत्व द्योतन समर्थ श्रुत ज्ञान साधिनी भूत शब्दात्मक सुत पुद्गलाश्च। ये पुद्गल हमारे लिए हैं। कौन कौन से? तो सर्व आहार्य वर्जित सहज रूप अपेक्षित यथा जात रूपत्वेन, सब प्रकार के आहार यानी जो भी औपाधिक भाव हैं उनसे रहित, जो स्वाभाविक यथाजात रूप तत्व को धारण करने के कारण बहिरंग लिंग भूता बाहरी लिंग भूत है, ऐसी काय पुद्गला, ये पुद्गल काया। फिर सामान्य श्रूयमान तत्काल बोधक, सुने जा रहे, उस समय उपदेश दिए जा रहे गुरु के मुख से उच्चारित आत्म तत्व का उद्द्योत करने वाले सिद्ध उपदेश के वचन रूप पुद्गल यानी गुरु के वचन, और तथा अधीयमान नित्य बोधक, अध्ययन किए जा रहे नित्य आत्मा को बोध देने वाले अनादि निधन शुद्धात्म तत्व को प्रकाशित करने में समर्थ श्रुत ज्ञान के साधनी भूत जो जिन वचन है सूत्र के अध्ययन रूप शब्दात्मक पुद्गल वे, और शुद्धात्म तत्व व्यंजक दर्शनादि पर्याय तत्परणत पुरुष विनीतताभिप्राय प्रवर्तक चित्त पुद्गलाश्च भवन्ति, और शुद्धात्म तत्व को प्रकट करने वाले दर्शन आदि पर्याय यानी सम्यक दर्शन आदि पर्याय दर्शन आदि दर्शन ज्ञान चारित्र तप तथा उनको धारण करने वाले पुरुषों के प्रति विनीतता के अभिप्राय को
प्रवर्तित करने वाले चित्त यानी हृदय के पुद्गल, ये सब उपकरण होते। इदम तात्पर्य तात्पर्यम कायवत वचन मनसी अपि न वस्तु धर्मम। जैसे शरीर आत्मा का धर्म नहीं, वैसे ही वचन और मन भी आत्मा का धर्म नहीं। बहुत खींच के ले गए, कहाँ ले गए? सब अमृत चंद जी हैं। इसकी हिंदी जटिल है, संस्कृत क्या कहें? जैसे नाचा है, देखो। इदम भनिदम कथितम किम उविरणम उपकरणम क्व जिनोक्त मोक्ष मार्गे किम उपकरणम लिंगम शरीर आकार पुद्गल पिंड रूपम द्रव्यलिंगम। इस मोक्ष मार्ग में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित मोक्ष मार्ग में उपकरण कहा, एक तो शरीर के आकार रूप पुद्गल परिणतीय पुद्गल यानी ये द्रव्यलिंग। किम विशिष्टम जदा जात रूपम यथा जात रूपम यथा जात शब्देन अत्र व्यवहारेण संग परित्याग युक्तम नग्न रूपम निश्चयेन अभ्यंतरेण शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा स्वरूपम। तो यथाजात रूप जैसे जन्म लिए वैसा। और गुरु वैनम च प्रिय गुरु वचनम अपि निर्विकार परम चित ज्योति स्वरूप। कोई खास बात नहीं, चले आगे। कुल मिलाकर क्या उपकरण बताए? यथाजात रूप, गुरु वचन, सूत्रों का अध्ययन और विनीतता, ये चार मोक्ष मार्ग में उपकरण हैं। इनको अपनाओ तो उपकारी हो गए। ई लोग निरावेखो, ई लोग निरावेखो अपडिबद्धो परम मिलोयम्हि जुत्ताहार विहारो रहित कसावो हवे शमनो। शमनो श्रमण हवे हो, कैसा हो? रहित कषाओ, कषाय से रहित होता हुआ। ई लोग निरावेखो, यही लोक से निरपेक्ष, इस लोक की कोई चाहत जिसके नहीं हो। और अपरिबद्धो परम मिलोयम्मी, अपरिबद्धो परम मिलोयम्मी, परलोक के विषय में भी अप्रतिबद्ध, स्वर्ग के सपने भी नहीं देखता, इस लोक की भी चाहत नहीं और परलोक की भी जिसके अंदर चाहत नहीं, ऐसा जुत्ता हार विहारो और योग्य आहार और विहार में प्रवृत्ति करने वाला हवे होय। कसाय रहित हो, इहलोक से निरपेक्ष हो, परलोक से अप्रतिबद्ध यानी उससे भी निरपेक्ष हो, युक्त आहार विहार करे और कसाय रहित रहे, वही श्रमण मोक्ष मार्ग में अंगीकृत है। आगम के अनुरूप आहार, आगम के अनुरूप विहार। श्रमण के लिए इहलोक से निरपेक्ष, परलोक की चाह फल से निरपेक्ष है। कषाय रहित और युक्ताहार विहार। क्या पूछा आपने युक्ताहार विहार से? आगम के अनुकूल आहार लेना और आगम के अनुकूल विहार करना, बस। आगमानुकूल विहार का तात्पर्य यह है, दिन में विहार करो, 4 हाथ जमीन देख करके विहार करो, ज़्यादा अनावश्यक ताम झाम लेकर विहार न करो, अपने साथ अपना परिग्रह जोड़ करके विहार करना, ये सब आगम के विरुद्ध है। हाँ, ऐसा कहीं नहीं। जो जहाँ हमारा धर्म ध्यान फले उस जगह आप जा सकते हैं, जहाँ धर्म ध्यान के अनुकूल वातावरण नहीं है वहाँ आप न जाएं, ऐसा विधान। ज्ञान सागर जी ने क्या दिया? ला हाँ, जहाँ आगमचर्या पले। ज्ञान सागर जी महाराज ने कुछ लिखा है, पढ़ता हूँ। शंका, आपके कहने में वस्त्राभूषणों से मुनिपनों में दोष आता है, तो फिर ध्यानस्थ पांडवों को उष्ण लोह के आभूषण पहना दिए गए थे, उस समय वे मुनि कैसे रहे थे? वे तो मुनि ही नहीं किंतु महान योगी थे, क्योंकि उन आभूषणों को पहने हुए भी उनके प्रति उनका किंचित भी राग द्वेष भाव नहीं था। इसी प्रकार वस्त्राधिक पहन कर भी अपने भावों में उनसे राग द्वेष नहीं रखने वाला और भी कोई मुनि हो सकता है।
और कर्मों का नाश करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। इसमें बाधा क्या है? उत्तर, पांडवों के शरीरों पर पहनाए हुए उष्ण लोहमय कटक वगैरह को आभूषण कहना ही भारी भूल है। वह तो घोर उपसर्ग था जिसे शांतिपूर्वक सहन करना प्रत्येक साधक का परम कर्तव्य माना गया है। आभूषण तो वे होते हैं जो प्रेम पूर्वक अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए स्वयं धारण किए जाते हैं, अतः परिग्रह रूप होते हैं। एक बलात् अनिवार्य रूप से आई हुई बात के साथ में स्वेच्छा पूर्वक की जाने वाली बात का समन्वय करना तो रात और दिन को एक कक्षा में रखना हो जाता है। न भूतो न भविष्यति। सुधार संतोषी श्री सुदर्शन सेठ की को दासी द्वारा मंगवा कर आभिया रानी ने उनके ध्यानस्थ शरीर से आलिंगन आदि की अनेक चेष्टाएं की। ऐसी दशा में उन कुचेष्टाओं को सुदर्शन के लिए बताकर एक परिस्थिति लंपट व्यभिचारी को निष्पाप ठहराने का बड़ा भारी दुस्साहस है। वास्तव में देखा जाए तो न तो किसी से दूर भागना ही निष्परिग्रहिता कही जा सकती है और न किसी को पकड़े रहना ही, क्योंकि परिग्रह तो आत्मेतर पदार्थों में इष्टानिष्ट कल्पना का नाम है। संसारी जीव संसार के पदार्थों में किसी को तो बुरा जानकर उससे दूर भागने की चेष्टा करता है और किसी को अच्छा मानकर उसे पकड़े रहने की। इस राग द्वेष भाव का नाम ही परिग्रह है। जैसे एक मनुष्य शीतकाल में तो वस्त्रों को बड़े प्रेम से पहने रहता है और जब उष्ण काल आ जाता है तब उन्हें बुरे जानकर उनको दूर करने की भावना करता है। वह तो दोनों ही दशाओं में परिग्रहवान है। यदि गर्मी से घबराकर उन्हें उतारकर फेंक दे और नंगा हो जाए तब तो वह घोर परिग्रहवान समझा जाता है, क्योंकि उसके जन कपड़ों से देश की यात्रा और मन की चपलता अत्यधिक हो जाती है। नरकों में नारकियों के पास कौन सा परिग्रह है? क्या उनका वहाँ पर कोई भी भाई बंधु है या धन संपत्ति वगैरह है? कुछ भी तो नहीं है। फिर भी वे लोग उस नरक स्थान से तथा वहाँ पर रहने वाले अन्य नारकी लोगों से दूर रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, किंतु अपने उस शरीर को भी घोर कष्टदायक समझकर उससे भी मुक्ति चाहते हैं। उनका यह देश भाव ही उनके लिए महापरिग्रह है। किंतु छद्मस आत्मा ने जिस स्त्री पुरुष पुत्र धन मकान आभूषण वस्त्र आदि को अपने लिए लाभप्रद समझकर धारण कर रखे हैं, इनमें अपनापन न होने पर इनसे मुक्त हो जाना सरल कार्य है। इनको धारण करने वाले को सर्वथा निष्परिग्रह ही बताकर उस दशा में भी मुक्ति का अधिकारी बताना भारी भूल है। अस्तु, आगे योग्य आहार विहार कैसे होता जो आगे बताएंगे। योग्य आहार विहार की जो चर्चा यहाँ की गई, युक्त आहार विहार मतलब जो आगमोक्त विधि के अनुरूप आहार हो और आगमोक्त विधि के अनुरूप विहार हो। जहाँ आपकी चर्या पल सके आप वहीं जाएं, जहाँ चर्या न पले वहाँ भूल करके भी न जाए। ये एक आगम का सिद्धांत है। अब चर्या का ध्यान नहीं तो फिर क्या बात करें। चलिए, टीका हो गई ना। ई लोग निरापेक्षो संकोतकीन ज्ञायक एक स्वभाव निजात्म संवित्ति विनाशक ख्याति पूजा लाभ रूप इलोक का आकांक्षा रहता। इलोक से निरपेक्ष यानी संकोतकीन ज्ञायक एक स्वभाव वाले निजात्मा की संवित्ति को विनष्ट करने वाले ख्याति पूजा लाभ रूप इलोक की आकांक्षा से रहित अप्रतिबद्धा परस्मिन लोके तपश्चर्य कृते दिव्य देव स्त्री परिवारादि भोगा भवन्ति इति एवं विद परलोके प्रतिबद्धो न भवति। और दिव्य देव स्त्री परिवार आदि भोग होते हैं, इनके प्रति परलोक में किसी भी प्रकार से प्रतिबद्ध न हो। निष्कषाय रूप ससंवित्ति अष्टम्ब बलेन रहित कषायश्चेति, और जो कषाय से रहित है। अयम अत्र भावार्थ यो असो इलोक परलोक निरपक्षत्वेन निष्कषायत्वेन च प्रदीप स्थानीय शरीरे तैलस्थाने गास मात्रम दत्वा घटपदादि प्रकाश पदार्थ स्थानीय निज परमात्म पदार्थम एव निरीक्षते सैव युक्त आहार विहार भवति न पुनर्न्य शरीर पोषण निरता। चलो आगे। अब 15 प्रकार के प्रमाद की चर्चा आगे कहते हैं। कोहादिये ही चौविही बिकहा ही तहिंदियान मत्थे ही समनो हवदीपमत्तो
उद्युतो नेह निदाही। चौबी कोहादिये ही 4 प्रकार के क्रोधादिक और 4 प्रकार की बिकहा ही 4 प्रकार की बिखता ता इंद्रियानम थे ही और इंद्रियों के विषय और निद्रा और स्नेह इन सब से उपयुक्त श्रमण प्रमत्त होता है। ठीक है, बिकता, कषाय और इंद्री, निद्रा और स्नेह, ये पूरे 15 प्रमाद होते हैं। आगे चलो। जस्य नेशनमप्पा तम पितवो तप्पडिच्चिगा शमना अन्नम भिक्खमनेशन मदते शमना निराहारा। श्रमण मुनि आहार करते हुए भी आहार रहित है। जस अप्पा अनेशनम, जिसकी आत्मा अनेशन यानी भोजन की इच्छा से रहित है। तम पितवो, वह भी, उनका आहार भी तप है। तम पडिज्जिका श्रमणा, और उस आहार को ग्रहण करने वाले श्रमण। भिक्खम अन्नम अनेशनम, भोजन आहार को बिना इच्छा के लेते हैं। अदते समना अनाहारा, इसलिए वो श्रमण निराहार है। वही उदाहरण, आप बार बार एक उदाहरण नहीं देंगे, फिर दे दिया एक दिन। तुम नहीं थे उस दिन, बाबा जी ने दिलवा दिया। अब बार बार मजा नहीं। हाँ, जस मनेशन मप्पा तम पितवो तम पडिज्जिका शमना अन्नम भिक्ख मनेशन मधते शमना निराहारा। तो वो लेते हुए भी नहीं लेने जैसा। क्या देखो, एक कला बताता हूं। गाथा, श्लोक, सूक्त, सूत्र, इनको याद मत करो, इनको स्कैन करो। अपन सबके दिमाग में एक कंप्यूटर है, ठीक है? तो हम लोग उसको स्कैन करें तो उसकी प्रोसेस से करें। हम क्या करते हैं, कोई भी विषय को जब पढ़ते हैं और जिस चीज़ को हमें अपने बुद्धि में अवधारित करना होता है तो उसके अर्थ को दिमाग में फीड कर लेते हैं और ये देखते हैं कि इसमें मूल मूल शब्द कौन से हैं। भाव मुझे हृदयंगम है, शब्द भी हमने देख लिया तो वो हमारे बुद्धि में अवधारित हो जाता है, हमारी हार्ड डिस्क में फीड हो गया। अब बस फीड हो गया तो केवल फीड करने से काम नहीं, समय पर खोल के निकाल दो। कई लोग होते हैं कंप्यूटर में मटेरियल तो खूब भरा है पर फाइल ही नहीं खुल रही है, तो ये मेंटल फाइलिंग होती है, समझ गए? ये एक प्रतिभा, प्रत्युत्पन्नत्व जिसको बोलते हैं ना, अवसर पर आप जो चाहें वो आपके भीतर से निकल जाए। भरा अनंत है सबके पास, लेकिन किसी किसी की हार्ड डिस्क में वायरस लग जाता है, किसी की फाइलें उलझी हुई रहती है, तो ठीक नहीं। तो ये एक तरीका है। जैसे मैं ये जो बोल रहे गाथा याद है, मैं क्या करता हूँ, एक तो कुंदकुंद आचार्य की गाथाएं मुझे बड़ी प्रिय लगती है, तो जब पढ़ता हूँ तो एक दो बार में दोहरा करके उसको दिमाग में फीड कर लेता हूँ तो याद हो जाती है। और फिर कभी कभी गाथाओं का भाव याद रहता है, गाथा भूल भी जाऊं तो गाथा बना लेता। जब बोलता हूं, कहीं कोट करता हूं तो कई गाथाएं ऐसी होती हैं जिनके एक आध चरण इधर से उधर हो जाते हैं, तो भाव मेरे पास है तो उस गाथा की पाद पूर्ति करके आगे निकल जाते हैं, रुकती नहीं है गाड़ी। मूल तो भाव से प्रयोजन है। तो इसी तरीके से दोहराओ, जस मनेशनमप्पा तम पितवो तम पटिच्छिगा शमना अन्नम भिक्ख मनेशन मदते समना अनाहारा। बहुत जबरदस्त कहानी थी वो। चलो, हाँ, अनेशन, एशन इच्छा से रहित। देखो इसकी टीका देखता हूं।
यस्य मुने संबंधी अपात्मा किम विशिष्ट अनेशनम स्वकीय शुद्धात्म तत्व भावनोत्पन्न सुखामृत आहारेण तृप्तत्वात् न विद्यते एशनम आहार आकांक्षा यस स भवति अनेशन। अनेशन कौन है? जिस मुनि की आत्मा अपने शुद्धात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुखरूप अमृत के आहार से तृप्त होने के कारण जिसके भीतर भोजन की आकांक्षा नहीं है, सब में मत लगा लेना, ये महान महान योगियों की बात है। हाँ, लेकिन देखो, एक साधारण व्यक्ति जितनी अभिरुचि से भोजन ग्रहण करता है, मुनिराज वैसी रुचि से नहीं लेते। मैं औरों की बात नहीं जानता, मैं तो गड्ढा भरता हूं। आहार लेता हूं किस लिए? कि लिए बिना गाड़ी नहीं चलेगी। पर स्वाद पर तो बहुत कम ध्यान जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, एक जगह 1996 की बात है, चौके में अनेक प्रकार की सब्जियां बनी हुई थी। एक ब्रह्मचारिणी बहन का चौका था, तो उन्होंने क्या किया, बेसन भरकर परवल भी बनाया था और बेसन भरकर वो कुंदरू भी बनाया था। उस दिन से पहले मैंने कुंदरू अपने जीवन में कभी खाया नहीं था। इधर चलता नहीं है, अब तो चलने लगा, तो उससे पहले कभी कुंदरू खाया नहीं था। अब वो आहार लेते लेते अचानक बोला, देख कुंदरू, देख कुंदरू। बोले कुंदरू चला रहे, हम परवल समझ के खा रहे। तो ये स्थितियां बनती है। तो वो उस समय भी धारणा हो तो भोजन करते हुए भी कर्म की निर्जरा, इस घड़ी में थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्नता बढ़ जाए और उस समय ये भी बोध रहे कि ये आहार ग्रहण करना मेरी आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा तो भोजन की इच्छा से उपरत है, तो वो महायोगी हो गया। हाँ, छठवां सातवां ये नहीं है। छठवां है हाथ फैलाना, मिल जाए माल। सातवां मिला तो है सावधान हो जा, आगम के अनुरूप खाओ। फिर खा लूं, छठा स्वाद नहीं लेना, सातवां हाथ फैलाया, छठा शोधन किया, सातवां मुंह में डाला, छठा स्वाद नहीं लिया, सातवां। प्रवृत्ति छठा है प्रमाद, इच्छा, और उसमें सावधानी अप्रमत्तता है। सीधे आत्मा में उपयोग नहीं जाएगा। फिर क्या है, पन्ना पलट गया, 3-4 पन्ना पलट गया। तंपितवो तस्य तदेव निश्चयेन निराहार आत्म भावना रूप उपवास लक्षणम तप है, और वही वास्तविक तप है। निश्चय से निराहार आत्मा के भावना रूप उपवास है लक्षण जिसका, उसका नाम तप है। देखो, भोजन छोड़ना उपवास नहीं, भोजन की इच्छा ना होना ही वास्तविक उपवास है। उपवास आत्मा के नजदीक वास हो जाना। तम पडिचिका समना क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, वो बोलेगा ही नहीं, उसको बोलने की भी इच्छा नहीं होगी ना। मजा तो ये है। देखो, जब समय सार पढ़ा रहे थे आचार्य महाराज थुबोन जी की बात, तो बड़ी कर्ता कर्म अधिकार की बड़ी गूढ़ बातें चल रही थी। तो एक प्रश्न उठा कि कोई मुनिराज सामायिक कर रहे हों और उस घड़ी बच्चा कोई छत से गिर रहा हो, तो महाराज जी क्या करें? सामायिक छोड़कर उस बच्चे को नमोकार सुनाए, उसे बचाने की चेष्टा करें या अपनी सामायिक करें? क्या प्रश्न है? मुनि महाराज सामायिक में लीन है, ध्यान में लीन है, शुद्धोपयोग में लीन है, और उस समय देख रहे सामने छत से बच्चा गिर रहा है और गिर गया, उसकी स्थिति गंभीर है। उस समय वो क्या करे? अपनी सामायिक छोड़ करके उसको नमोकार सुनाए या अपनी सामायिक करे? आप क्या जवाब दोगे? हाँ,
सामायिक करे। और देखो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, सुनो गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया कि यदि मुनि महाराज सामायिक में है तो उनको पता ही नहीं कि बच्चा गिरा। क्या मुनि महाराज यदि सामायिक में होंगे तो उनको पता ही नहीं कि बच्चा गिरा है, और बच्चा गिरा इसका पता है, इसका मतलब सामायिक में नहीं है तो सेवा कर लो। कितना बढ़िया उत्तर है, समझ गए? देखो जो डूबा होगा ना, सुनो बाबा, जो निर्विकल्प समाधि में लीन, देखो रामचंद्र जी के जीवन चरित्र को पलटकर देखो। जब वो ध्यान में निमग्न थे, सीता के जीव ने कितना नाटक किया, क्या क्या दृश्य उपस्थित नहीं किया कि रामचंद्र जी पल भर को विचलित हो जाए। जिस सीता की खोज में वन वन फिरते रहे, वही सीता उनके ही सामने उसका चीरहरण हो रहा है, और वो चुपचाप। मालूम अब बाहर की सीता से मतलब नहीं, भीतर की सीता। ये तो नाटक है। क्या क्या उपद्रव नहीं किया। पट्टस्य मस्वे, ध्यानी को किसी बात का पता ही नहीं चलता। आज भी संभव है। हाँ, क्या हो रहा पता ही नहीं। अब आप बोलो, आपका जब ऑपरेशन हुआ था, इनका ऑपरेशन हुआ हर्निया का, हमारे बाबा जी भी नमूना है उत्कृष्ट। इनने ऑपरेशन कराया हर्निया का, और डॉक्टर को चैलेंज किया, और डॉक्टर ने भी कहा हम आपका ऑपरेशन करेंगे। इनने कहा मैं एनेस्थीसिया नहीं लेंगे और इंजेक्शन नहीं लेंगे। होश हवास में ऑपरेशन कराया, और कोई वेदना का अनुभव किया? कहाँ ध्यान था उस समय? डॉक्टर को देख रहे थे कि आत्मा को? ईमानदारी से बोलना। क्या बब्बा? ये कौन से काल की बात थी? कौन सा सन था? 1900? अरे बोलो ना, शर्मा काहे रहे हो? तो कहने का तात्पर्य, बहुत साहस का काम था। आज भी डॉक्टर घनश्याम दास जी दास, जो रांची के बड़े अच्छे सर्जन, बोले मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। धर्मी जीव थे वो भी, जैनी। उन्होंने कहा ठीक, इनके दोष नहीं लगे, हमारा काम हो जाए, इनकी सर्जरी हो गई, बढ़िया से हो गई। हाँ, क्या त्याग कराया था? हाँ, मरने देना। वहां भी जगह नहीं है आपके लिए, अभी क्या करेंगे? चलो सब लोगों के लिए सब जगह जगह नहीं मिलती है ना। तो क्या हुआ, ये उपयोग की धारा को मोड़ करके आप हर बात से विमुख हो सकते हो। आप छोड़ो, ध्यान तो दूर है। कोई व्यक्ति अपने किसी प्रिय के चिंतन में खोया हो और उसके बगल से कोई गुजर जाए, पता लगता है क्या? कोई कितनी बातें कर ले, पता लगता है क्या? कोई घटना घट जाए, पता लगता है क्या? अरे जब प्रिय के ध्यान में लीन होने वाले को अगल बगल का पता नहीं लगता, तो प्रभु के ध्यान में लीन होने वाले को कैसे पता लगेगा? लीन तो हो, लीन हो। चलो चलिए आगे। तम पटिजिगा समना तत्प्रत्येश का शमना तन निश्चय उपवास लक्षणम तप प्रतिच्छन्ति तत्प्रत्येश का शमना। उसके इस प्रकार की प्रवृत्ति रखने वाले शमन उस निश्चय तप को प्राप्त करते, निश्चय उपवास लक्षण वाले तप को प्राप्त करते। पुनरपि किम येषा अन्नम निज परमात्म तत्वात् अन्नद भिन्नम हेयम किम अनेशनम अन्नस्य आहारस्य ऐसनम वांछा अनेशनम। अन्नम भिक्खम अनेशन, ये भिक्षण, ये भोजन मेरी आत्मा से भिन्न है, ऐसा बोध होता है, इसलिए वह अनेशन है। कथम भूतम भिक्षम भिक्षायाम भवम भैक्षम, जो भिक्षा में हमें आहार मिल रहा है वो। अथ अहो ते शमना अनारा ते अनसनादि गुण विशिष्टा शमना
आहार ग्रहणेपि अनाहारा भवन्ति। इसलिए अनशन आदि गुण से विशिष्ट वे श्रमण आहार को ग्रहण करते हुए भी निराहारी होते हैं। तथैव च निक्रियः परमात्मानं ये भावयन्ति पंच समिति सहिता विहरन्ति च ते विहारेपि विहारा भवन्ति इत्यर्थ। इसी प्रकार जो क्रिया रहित अपनी परमात्मा की भावना भाते हैं वो 5 समितियों के साथ विहार भी करते हैं, तो विहार करने पर भी विहार रहित होते हैं। ये तात्पर्यार्थ है। क्लियर हो गया? इतना ही रखें। वो उदाहरण 2 मिनट में सुना देता हूं। हाँ, कुछ दिन पहले इस गाथा का ऐसा है, घटना को घटना की तरह लेना, इसका कथ्य बहुत गहरा है। रुक्मणी को मालूम पड़ा कि यमुना के उस पार एक मुनिराज 4 माह से निराहार है, उनको आहार कराया जाए। श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण ने कहा जाओ आहार कराओ। बोले नदी में पानी का पूरा उस पार कैसे जाए? महाराज निराहार, आपको व्यवस्था करो कि हम उस पार जाएं। श्री कृष्ण ने कहा जाओ, अगर वो महाराज निराहार है तो नदी रास्ता देगी। बोले कैसे देगी? बोले नदी के किनारे जाना और कहना कि उस पार के महाराज यदि निराहार हैं तो हमें रास्ता दो। रुक्मणी ने श्री कृष्ण के निर्देश का पालन किया और उस पार के लिए बढ़ गई। जब बढ़ी, नदी के किनारे आई, नदी से कहा कि यदि उस पार रहने वाले मुनिराज 4 माह से निराहार हैं तो हमें रास्ता दे दो। नदी 2 भागों में विभक्त हो गई, बीच का प्रवाह थम गया और वो पांव पैदल चलकर इस पार से उस पार अपनी सारी सखियों के साथ पहुंच गई। उधर गई, चौका लगाया, महाराज को आहार कराया। अब आहार तो करा दिया, लौटना है, फिर नदी का पूर। अब कैसे लौटे? कैसे लौटे? श्री कृष्ण ने जाने का फार्मूला तो लिया था, आने का फार्मूला कैसे ले? दिमाग लगाया, महाराज के ही पास गई। महाराज के पास गई तो महाराज जी जाने का उपाय बोले। बोले आए कैसे थे? बोले श्री कृष्ण ने हमको उपाय बताया था, उससे आगे। बोले जिस उपाय से आई उसी उपाय से जाओ। अब रुक्मणी चकरा रही, ये क्या उपाय? वो तो कह रहे थे निराहार हो, तो अब आहार लिया, अब नदी जगह कैसे देगी? पर जब महाराज ने कहा, महाराज तो ध्यान में मगन हो गए। अब महाराज से न कुछ सवाल न उत्तर। अब क्या की? रुक्मणी ने कहा चलो, महाराज ने कहा मुनियों के वचन झूठे नहीं होते, आजमाओ। और फिर कहा अगर ये महाराज 4 महीने से निराहार हो तो हमें रास्ता दे दो। फिर नदी वैसी बढ़ गई, रास्ता मिल गया। आ तो गई पर दिमाग में एक कीड़ा काटने लगा। ये मामला समझ में नहीं आया। 4 महीना से पहले निराहार थे, लेकिन अभी अभी हमने आहार कराया, पूरा प्रमाण अपने हाथ से आहार कराया, फिर महाराज निराहार कैसे? अब क्या करें? महाराज तो ध्यान में इस पार आगे लौटने की गुंजाइश नहीं। सीधे आकर श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज ये महाराज निराहार कैसे? तो महाराज ने, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा तुम उन मुनिराज को नहीं पहचानती, वे बड़े पहुंचे हुए योगी हैं, वे आहार करते हुए भी निराहार है। वो अनशन नहीं करते, अनेशन कहते हैं। जस मनेशनमप्पा तम पितवो तम पटिजिगा समना अन्नम भिक्कम मनेशन मदते समना अनाहारा। क्लियर हो गया? वो नहीं गए, वो बड़े। अब बोलो मत ज्यादा, हो गया। इस प्रकार आज का प्रकरण पूर्ण हुआ।